धर्मपुर नगरी एक ऐसी जगह थी जहां खुशहाली और शांति का राज था। वहां के राजा रणजीत सिंह अपनी वीरता और न्यायप्रियता के लिए विख्यात थे। उनकी पत्नी रानी मालती न केवल अप्रतिम सुंदरी थीं, बल्कि उनकी पतिव्रता और दयालुता की मिसालें दी जाती थीं। उनके दो बेटे रवि और सूर्य उनके साये में बड़े हो रहे थे। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन एक दिन अचानक रानी मालती बीमार पड़ गईं। उनकी बीमारी ने पूरे राजमहल को मातम में डुबो दिया। राजा रणजीत ने दूर दूर के राज्यों से नामी वैद्य और हकीम बुलवाए। हर तरह का इलाज आजमाया गया, लेकिन कोई भी रानी की बीमारी का कारण नहीं समझ पाया। रानी दिन ब दिन कमजोर होती गई, उनका चेहरा मुरझा गया। एक दिन रानी अपनी खिड़की से शाही बाग में एक पेड़ को देख रही थी, जहां एक चिड़िया का घोंसला था। उस घोंसले में एक चिड़िया, एक चिड़ा और उनके दो छोटे छोटे बच्चे रहते थे। यह नजारा रानी को थोड़ा सुकून देता था। वह मन ही मन सोचती थीं, कितना प्यारा परिवार है इनका, एक दूसरे के साथ खुशियां बांटते हुए। कुछ दिनों बाद अचानक वह चिड़िया मर गई। चिड़ा अकेला रह गया और जल्द ही एक नई चिड़िया को अपने घोंसले में ले आया। रानी ने यह देखा और सोचा, शायद यही जीवन का नियम है, एक का अंत, दूसरे का आगमन। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि जिसे देखकर रानी का दिल कांप उठा। जब चिड़ा दाना लेने गया तो नई चिड़िया ने उन नन्हे बच्चों को घोंसले से नीचे फेंक दिया। बेचारे बच्चे नीचे गिरकर मर गए। यह देख रानी मालती की आंखों से आंसू छलक पड़े। उनके मन में डर समा गया, क्या मेरी भी यही नियति है? क्या मेरे जाने के बाद राजा दूसरी रानी लाएंगे? फिर मेरे रवि और सूर्य का क्या होगा? क्या उन्हें भी इसी तरह निर्दयता से ठुकरा दिया जाएगा? रानी के मन अब दुख समा गया। रवि और सूर्य के भविष्य को लेकर वो अंदर ही अंदर घुटने लगी। सोचने लगी, अगर मैं नहीं रही तो मेरे दोनों बच्चों का क्या होगा? दुखी मन से रानी ने अपने दोनों बेटों को पास बुलाया। रवि और सूर्य अपनी मां के पास बैठ गए। रानी ने उन्हें गले लगाया और उनके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, मेरे लाल, तुम दोनों मेरे प्राण हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, चाहे तुम्हें रहूं या नू रहूं। तुम दोनों कभी एक दूसरे का साथ मत छोड़ना, समझे? रवि ने चिंता से पूछा, मां, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? आप तो ठीक हो जाएंगी ना? सूर्य ने मासूमियत से कहा, हाँ मां, जल्दी ठीक हो जाओ, हम आपके साथ खेलना चाहते हैं। बच्चों की बात सुन रानी की आंखें नम हो गईं। रानी ने कहा, हाँ मेरे बच्चों, मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगी। कुछ दिनों बाद रानी की तबीयत अचानक और बिगड़ गई। रानी ने अपनी दासी को राजा को बुलाने भेजा। दासी ने राजा को बताया, महाराज, रानी की तबीयत बहुत खराब है, वह आपसे मिलना चाहती हैं। यह सुनते ही राजा रणजीत तेज कदमों से रानीवास की ओर दौड़े। राजा का मन किसी अनहोनी की ओर संकेत कर रहा था। वह दौड़ते हुए रानी के कक्ष में पहुंचा तो रानी को शून्य में ताकते और आंसुओं से भीगी आंखों के साथ देखकर उनका दिल बैठ गया। वह रानी का हाथ थामकर बोले, रानी, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं दुनिया के हर कोने से तुम्हारे लिए इलाज ढूंढ लाऊंगा। चिंता मत करो, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। रानी ने कमजोर स्वर में कहा, महाराज, मुझे अपनी मृत्यु साफ दिख रही है। शायद विधाता ने हमारा साथ यहां तक ही लिखा था, लेकिन मरने से पहले मैं आपसे एक वचन मांगती हूं। भी राजा ने कहा, रानी, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, फिर भी तुम्हारे मन की शांति के लिए मैं वचन देता हूं। तब रानी ने चिड़िया की कहानी सुनाई और बोली, महाराज, मेरे बाद दूसरी शादी मत करना। मुझे अपने रवि और सूर्य की चिंता है। न जाने दूसरी रानी उनके साथ कैसा बर्ताव करेगी। राजा ने दृढ़ता से कहा, रानी, मैं वचन देता हूं कि मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा। हमारे बच्चों की मैं खुद देखभाल करूंगा। यह सुनते ही रानी के चेहरे पर शांति की किरण फैल गई, मानो उनके प्राण इस वचन का इंतजार कर रहे थे। उसी क्षण रानी मालती के प्राण पखेरु उड़ गए। राजा रणजीत का जैसे पूरा संसार ही उजड़ गया। वह दहाड़ मारकर रोने लगे। पूरे महल में मातम छा गया। रवि और सूर्य अपनी मां के लिए बिलखते रहे। राजा ने भारी मन से रानी का विधिवत दाह संस्कार किया। रानी की मृत्यु के बाद राजा उदास रहने लगे। वह दरबार तो जाते, लेकिन राजकाज में उनका मन नहीं लगता था। दिन बीते, महीने गुजरे, लेकिन उनकी उदासी कम न हुई। मंत्रियों और वजीरों ने सलाह दी, महाराज, बच्चों के लिए दूसरी शादी कर लें। नई रानी आपके दुख को कम करेगी और बच्चों को मां का प्यार देगी। बुट्टू राजा ने कहा, मैंने मालती को वचन दिया है, यह नहीं हो सकता। लेकिन मंत्रियों ने बच्चों का हवाला देकर बार बार दबाव डाला। आखिरकार बच्चों के भविष्य की खातिर राजा ने अनमने मन से दूसरी शादी कर ली।
नई रानी शारदा स्वभाव से कठोर और चांडाल औरत थी। जब राजा उसे विवाह करके महल लेकर आया तो रवि और सूर्य ने पूछा, पिताजी यह कौन है? राजा बोला, बच्चों यह तुम्हारी नई माँ है। अबोध बच्चे यह सुनकर खुश हो गए। सोचा नई माँ भी हमें कहानियां सुनाया करेगी, हमारे साथ खेला करेगी, हमारा लाड प्यार करेगी। इसी सोच के साथ बच्चे जब नई रानी के कक्ष में जाते हैं और माँ माँ कहकर प्यार से उसे पुकारते हैं तो चंद्रिका गुस्से में बोली, कौन माँ कहाँ की माँ? मैं तुम्हारी कोई माँ वा नहीं हूं, तुम्हारी माँ तो मर चुकी है। उन्हें धमकाते हुए आगे रानी कहती है, आगे से यहां कदम भी मत रखना वरना भी तुम्हारी खाल खींच लूंगी। मासूम बच्चे रोते रोते चुपचाप वहां से चले गए। जब राजा ने उन्हें रोते हुए रानी के कक्ष से निकलते देखा तो उन्होंने पूछा, रानी बच्चे क्यों रो रहे थे? तो शारदा ने ठंडे लहजे में कहा, महाराज ये बच्चे मेरे महल में नहीं आ सकते, इनके लिए अलग व्यवस्था करें। उन्होंने सोचा था कि शारदा बच्चों को मां का प्यार देगी, लेकिन नई रानी का व्यवहार देखकर राजा को बहुत पछतावा होने लगा। लेकिन अब क्या हो सकता था? शांति बनाए रखने के लिए उन्होंने बच्चों के लिए अलग महल बनवाया। रवि और सूर्य उस महल में अकेले रहने लगे। समय बीतता गया। अब राजा बूढ़े हो गए और नई रानी अभी जवान ही थी, इसलिए वो अब बूढ़े हो चुके राजा से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं थी। अब रवि और सूर्य दोनों सुंदर नौजवान हो चुके थे। एक दिन दोनों भाई बाग में गेंद खेल रहे थे। अचानक गेंद शारदा के महल में चली गई। रवि गेंद लेने गया। शारदा ने उस हट्टे कट्टे सुंदर नौजवान को देखा और उसकी वासना जाग उठी। शारदा को देखा तो रवि उसे प्रणाम करता है। रानी बोली, तुम कौन हो नवयुवक और यहाँ किस लिए आए हो? रवि बोला, मौसी जी मैं आपका बड़ा बेटा रवि हूँ। खेलते खेलते मेरी गेंद आपके महल में आ गई, बस उसी को लेने आया था। रानी शारदा बोली, रवि तुम बिल्कुल अपने नाम के जैसे ही सुंदर हो, पर यह बेटा शब्द लगाने की क्या आवश्यकता है? तुम भी खूबसूरत जवान हो और मैं भी जवान हूं, हम दोनों की जोड़ी क्या खूब जमेगी। राजकुमार रवि रानी शारदा की यह बात सुन शर्म से पानी पानी हो जाता है और कहता है, मौसी आप कैसी बातें कर रही हो? मैं आपका बेटा हूं, आप मेरे पिताजी की दूसरी पत्नी हो, आपको ऐसी बातें करते हुए शर्मा आनी चाहिए। यह बात सुन रानी शारदा गुस्से से कहती है, पिता की पत्नी? किस पिता की बात कर रहे हो? उस बूढ़े घूंसट की। वो मेरी जिंदगी में मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। मेरे लिए तो तुम मायने रखते हो रवि, तुम्हारे साथ मेरी जोड़ी खूब बनेगी। रानी की बात सुन राजकुमार रवि शर्म और गुस्से से कहता है, कैसी बातें कर रही हो मौसी? आप सौतेली ही सही, पर हुआ तो मैं आपका बेटा ही ना। हे मौसी, आप क्यों एक माँ बेटे के रिश्ते को तार तार करने में लगी हुई हो? रूप की बात सुनकर रानी को गुस्सा तो बहुत आया, पर कुछ सोचते हुए वह अपने गुस्से को पी गई। रानी बोली, रवि तू क्यों फालतू की जिद पे अड़ा है? भूल जा सब बातों को और आजा मेरे पास। इतना कह रानी रवि का हाथ पकड़ लेती है और उसे अपनी ओर खींचती है। रवि तुरंत हाथ छुड़वाता हुआ कहता है, मौसी लगता है आपने अपनी लाज और लज्जा बिल्कुल त्याग दी है। आपको शर्म आनी चाहिए ये सब करते थे हुए। जब रानी शारदा ने देखा कि यह तो किसी तरह भी मानने वाला नहीं है, तब रानी बोली, देख रवि, अगर तू मेरी बात नहीं मानेगा तो बहुत पछताएगा। अभी तूने मेरा प्यार ही देखा है, मेरे क्रोध से अभी तू अनजान है। रवि यह कहते हुए चल पड़ा। ठीक है मौसी, जो तुम्हें करना हो कर लेना, मैं जा रहा हूं। रानी शारदा गुस्से में बोली, तुम मेरी इच्छाओं को दबाकर जा रहे हो, परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना। जब राजा अपने दरबार से लौटे, शारदा ने अपने कपड़े फाड़कर रोना शुरू कर दिया। राजा ने पूछा, क्या हुआ रानी? शारदा ने झूठ बोला, महाराज रवि ने मेरे साथ जबरदस्ती की करने कोशिश की। मैंने बहुत समझाया कि मैं तुम्हारी मां समान हूं, लेकिन वह नहीं माना। राजा को यकीन नहीं हुआ कि उनका बेटा ऐसा कर सकता है, लेकिन शारदा की त्रिया चरित्र और चालाकी ने उन्हें भ्रम में डाल दिया। गुस्से में राजा ने रवि को देश निकाला दे दिया। उन्होंने सिपाहियों को हुक्म दिया कि महल के मुख्य द्वार पर रवि के लिए देश निकाले का फरमान टांग दिया जाए। शाम को जब रवि और सूर्य खेलकर लौटे तो रवि की नजर उस फरमान पर पड़ी। वह तुरंत मुड़ा और चल पड़ा। सूर्य ने पूछा, भैया आप कहां जा रहे हैं? रवि ने उसे शाही फरमान दिखाया और रानी शारदा और उसके बीच की सारी बात बताई। सूर्य ने कहा, भैया जरूर कोई गलतफहमी हुई है, हमें पिताजी से बात करनी चाहिए। रवि ने कहा, नहीं सूर्य, अगर पिताजी ने मुझे बुलाकर पूछा होता तो मैं सच बता देता। अब समय निकल चुका है,
अब मैं किस मुंह से पिताजी के सामने जाऊंगा? सूर्य रोते हुए बोला, भैया मैं भी आपके साथ चलूंगा, आपके बिना मेरा कोई नहीं। आज आपके साथ ऐसा हुआ, कल मेरे साथ भी हो सकता है। वो तब रवि ने कहा, नहीं भाई, पिताजी ने सिर्फ मुझे देश निकला दिया है, तुम मेरे साथ क्यों दर दर की ठोकर खाना चाहते हो? लेकिन सूर्य ने जिद पकड़ लिया कि वह भी साथ ही चलेगा। रवि ने बहुत मना किया, लेकिन सूर्य नहीं माना। दोनों भाई शाही वस्त्र त्याग कर नगरी छोड़कर चल पड़े। चलते चलते वे एक जंगल में पहुंचे। दोनों भाई आपस में बात करते, अगर मां आज जिंदा होती तो हमें यह दिन न देखना पड़ता। वे चलते चलते थकान से चूर दोनों भाई एक पेड़ के नीचे विश्राम करने बैठ गए। ठंडी हवा और थकान के कारण वे वहीं सो गए। रात में एक सांप ने सूर्य को डस लिया और वह नींद में ही चल बसा। सुबह जब रवि उठा और सूर्य का नीला पड़ा शरीर देखा तो उसे समझते देर न लगी कि उसका भाई अब इस दुनिया में नहीं रहा। रवि दहाड़ मारकर रोने लगा, हे भगवान, यह कैसा अन्याय! पहले मां, अब मेरा भाई। मेरी किस्मत इतनी खोटी क्यों लिखी है परमात्मा? सूर्य की जगह मैं क्यों नहीं मर गया? एक दुखी मन से अपनी किस्मत को कोसता हुआ वह सूर्य के लिए कफन लेने नजदीकी नगरी की ओर चल पड़ा। संयोगवश वह एक नगरी में पहुंचा जहां उसी दिन उस नगरी के राजा का देहांत हुआ था। वहां का नियम था कि जो व्यक्ति राजा की अर्थी के सामने आए उसे नया राजा बनाया जाए। रवि उस नगरी के मुख्य द्वार पर पहुंचा तो वह अर्थी के सामने आ गया और उसे राजा बना दिया गया। उधर जंगल में महादेव और पार्वती गुजर रहे थे। पार्वती ने सूर्य का मृत शरीर देखा और महादेव से बोली, स्वामी, इस सुंदर नौजवान को देखो, इसने अपने जीवन में अभी क्या ही देखा होगा और इसकी मृत्यु हो गई, आप इसे जीवन दे दीजिए। महादेव ने मना किया और कहा, प्रिय, यह मृत्युलोक है, सबके अपने कर्म और दुख हैं, यहाँ सभी एक निश्चित अवधि के लिए ही आते हैं। लेकिन पार्वती की जिद के आगे महादेव ने सूर्य को जीवन दे दिया और अंतर्धान हो गए। सूर्य उठा और आसपास रवि को न पाकर घबरा गया। वह अपने भाई को ढूंढने निकला और उसी नगरी में पहुंचा जहां रवि को राजा बनाया गया था। रवि ने दरबार में अपने दुख की कहानी सुनाई। मैं अपने भाई का कफन लेने आया था और आपने मुझे जबरन राजा बना दिया। मेरा दिल टूट चुका है। ये वह सैनिकों के साथ उस जगह गया जहां सूर्य का मृत शरीर था, लेकिन वहां कुछ न मिला। तब रवि रोते हुए बोला, मैं कितना अभागा हूं, मैं अपने भाई का अंतिम संस्कार तक नहीं कर पाया। सैनिकों ने कहा, महाराज, यह जंगल कई तरह के जंगली जानवरों से भरा हुआ है, शायद कोई जंगली जानवर उसे ले गया। रवि भारी मन से महल लौटा। तभी एक बहुत बड़ा सौदागर दरबार में आया और बोला, महाराज, मेरा समुद्री जहाज फंस गया है। ज्योतिषी ने बताया कि एक मनुष्य की बलि चाहिए। व्यापारी आगे कहता है, महाराज, मेरी प्रार्थना है, मुझे एक आदमी भेंट के लिए दिया जाए। उस समय राजा का परम कर्तव्य होता था कि वह अपने राज्य के सौदागरों की मदद करे, क्योंकि राज्य के मुख्य सौदागर भारी मात्रा में राजकोष में धन एवं कर जमा करवाते थे। राजा ने प्रथा के अनुसार एक बूढ़े व्यक्ति को देने का आदेश दिया जिसकी मृत्यु निकट हो, और साथ में आदेश दिया कि बूढ़े के परिवार वालों की धन दौलत से सहायता की जाए। राजा का हुक्म पाकर सैनिकों ने पूरा राज्य छान मारा, परंतु सैनिकों को कोई बूढ़ा न मिला। तभी वे सूर्य को देखते हैं जो रवि को ढूंढ रहा था। सैनिकों ने उसे देखा तो उससे पूछा, वो जाने वाले किधर जा रहा है? सूर्य ने कहा, मैं एक परदेसी हूं, अपने भाई को ढूंढ रहा हूं। सैनिकों ने सोचा, यह बाहरी है, इसे सौदागर को सौंप देते हैं, न नगर का कोई मरेगा न राजा का हुक्म टूटेगा। ये उन्होंने सूर्य को पकड़कर सौदागर को सौंप दिया। सौदागर सूर्य को जहाज पर ले गया। जैसे ही सूर्य ने जहाज पर कदम रखा, वह चल पड़ा। यह देख सौदागर अचंभित हो जाता है और सोचता है, यह तो बड़ा भाग्यशाली व्यक्ति है जिसके पैर मेरे जहाज में पड़ते ही यह बिना किसी की बलि दिए चल पड़ा। इसी सोच के साथ सौदागर सूर्य को अपने पास नौकर रख लेता है। सौदागर अपने जहाज को लेकर एक अन्य राज्य में गया जहां राजकुमारी सुलोचना का स्वयंवर था। राजकुमारी सुलोचना अपनी सुंदरता के लिए देश प्रदेश में विख्यात थीं। वह सौदागर सूर्य को साथ ले गया। स्वयंवर में बड़े बड़े राजा आए थे और सौदागर और सूर्य भी राज्यसभा में खड़े होकर स्वयंवर देखने लगे। कुछ समय बाद सुलोचना अपने हाथ में वरमाला लिए अपना वर चुनने के लिए राज्यसभा में आती है। जब वह राज्यसभा में देखती हैं तो उसे एक से बढ़कर एक राजा महाराजा दिखाई देते हैं, पर राजकुमारी सुलोचना की नजर सबसे पीछे और एक ओर खड़े सुंदर नव युवक के ऊपर अटक जाती है, जिसका चेहरा मुरझाया होने के बाद भी उसमें एक अलग ही नूर दिखाई दे रहा था।
वह नौजवान था सूर्य, जो कर्मों का मारा सौदागर के साथ यहां आ तो गया था, पर उस बेचारे को इन सब से कोई मतलब नहीं था। वह तो बस गर्दन झुकाए अपनी ही सोच में डूबा हुआ था। राजकुमारी सुलोचना उसके पास आती है और राजकुमारी ने सूर्य को वरमाला पहना दी। सौदागर और अन्य राजा स्तब्ध रह गए। सूर्य ने कहा, राजकुमारी, मैं एक गरीब नौकर हूं। इस स्वयंवर में एक से बढ़कर एक राजा और राजकुमार आए हैं। आप मुझसे बेहतर वर चुने। ये मैं तो एक कर्मों का मारा आदमी हूं, जिसके पास अपना खुद का रहने का ठिकाना तक नहीं है। सुलोचना ने कहा, मैं एक पतिव्रता नारी हूं। मैंने आपको देखते ही अपना पति मान लिया था। और जब एक पतिव्रता नारी एक बार जिसको अपना पति मान लेती है, फिर उसके लिए दूसरे व्यक्ति का विचार करना भी पाप होता है। मैंने आपको पति मान लिया है, अब आप ही मेरे सब कुछ हैं। तब सूर्य कहता है, हे राजकुमारी, मैं आपके लायक बिल्कुल भी नहीं हूं। मैं तो सौदागर के पास एक छोटा सा नौकर हूं। सूर्य की बात सुन राजकुमारी बोली, स्वामी, मुझे अब आपकी धन दौलत या गरीबी से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप जैसे भी हो मेरे पति हो। जिस हाल में आप रहोगे मैं भी रह लूंगी। जो आप खाओगे वह मैं भी खा लूंगी। अंततः राजकुमारी सुलोचना के हट के आगे आखिरकार मजबूर होकर सूर्य को भी झुकना ही पड़ता है। राजकुमारी जब वरमाला डालकर अपने चलने की तैयारी करने के लिए महल में जाती है, तब राजा ने सुलोचना को समझाया, बेटी, तूने एक कंगाल को क्यों चुना? क्या मैंने इसलिए यह भव्य स्वयंवर का आयोजन किया था कि तुम एक भिखारी, एक नौकर को अपना पति मान लो? सुलोचना बोली, पिताजी, ये जैसे भी हों, लेकिन अब ये मेरे पति परमेश्वर हैं। आप इनका इस तरह निरादर नहीं कर सकते। मैं एक पतिव्रता नारी हूं, अब ये ही मेरे पति हैं। राजा ने गुस्से में कहा, मूर्ख लड़की, तू खुद अपना भविष्य अंधकार में डाल रही है। ठीक है, अगर तुम्हारा यही निर्णय है तो मैं तुम्हें एक कौड़ी भी नहीं दूंगा। ये मैं भी देखता हूं तू कैसे इस कंगाल के साथ कैसे रह पाती हैं। लेकिन राजकुमारी सुलोचना के ऊपर अपने पिता की बातों का कोई असर नहीं होता। सुलोचना ने अपने परिवार को त्याग कर सूर्य के साथ चल देती है। सौदागर को यह अपमान लगा। सौदागर के मन में अब भी वही बात घूम रही थी कि वह क्यों सूर्य को अपने साथ स्वयंवर में लेकर गया। राजकुमारी सुलोचना ने सूर्य को ही वरमाला क्यों पहनाई? क्या मैं बदसूरत हूं जो राजकुमारी ने मुझे वरमाला नहीं पहनाई? मेरे पास इतना धन है, इतना बड़ा साहूकार हूं, फिर भी उसने मुझे पसंद ना करके मेरे नौकर को वरमाला पहना दी। इससे बड़ी बेइज्जती मेरे लिए और क्या होगी? मैं अपनी बेइज्जती का बदला तो लेकर रहूंगा। वह सूर्य और सुलोचना को जहाज पर ले गया, मन में बदले की आग लिए। सौदागर ने जहाज को रवाना कर दिया। आगे की कहानी जल्द ही इसी चैनल पर आएगी, तब आप सब्सक्राइब करके हमसे जुड़े रहिए।